आज हमारे साथ उपस्थित हैं पुनः नीमच जिले के विख्यात मनोचिकित्सक श्री कृष्ण कुमार कारपेंटर। आज हम नमस्कार डॉक्टर साहब। आज हम फिर उपस्थित हैं मनोरोग चिकित्सक डॉक्टर कृष्ण कुमार के साथ और आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे जो वर्तमान परिस्थिति के अनुसार प्रत्येक आम जन के लिए सुनना आवश्यक है। सबसे पहला प्रश्न मैं डॉक्टर साहब से करूंगा कि भारतीय संस्कृति में त्योहारों का बड़ा महत्व है। क्या मनोरोगों से मुक्ति के लिए या मनोरोगों से बचाव के लिए त्योहारों की कोई भूमिका है? इसके बारे में कुछ बताने का कष्ट करें। भारतीय संस्कृति में त्योहारों का चलन कई हजार वर्षों से है और ये हमारी सभ्यता के शुरुआत से ही हम इसे मनाते आ रहे हैं। जब भी हम किसी त्यौहार या फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं तो उसमें समाज के सारे लोग जो दैनिक अपनी गतिविधियां दैनिक काम करते हैं वो एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं, तो हमारी सोशल एक्टिविटी, लोगों का गैदर होना, इकट्ठा होना, इन सब मौक़ों पे लोगों का इकट्ठा होना, सोशलाइज होना बढ़ जाता है। तो लोग एक दूसरे की समस्याओं को सुनते हैं, अपने आइडियाज़, अपनी समस्याएं एक दूसरे से साझा करते हैं और अपने अपने हिसाब से उसका निराकरण करते हैं। तो सोशल एक्टिविटी, सोशल गैदरिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करना। तो यही कारण है कि हम मानसिक स्वास्थ्य में त्योहारों का जो महत्व है वो इसी प्रकार है। अभी हम भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी त्यौहार मनाकर अभी इस गोराजी मंदिर में आए हैं। हम देखते हैं भगवान कृष्ण का पूरा जीवन आनंदमय था, इतने कष्ट होने के बाद भी। और जैसा कि वह गैदरिंग समूह में रहना पसंद करते थे और वे सदैव बचपन से ही ग्वाल बालों से घिरे रहते थे और वे सदैव प्रकृति में विचरण करते थे। तो क्या उनके आनंदमय जीवन का यह राज है कि वह समूह में रहते थे और लोगों से मेल जोल बहुत अधिक रखते थे? इस पर भगवान कृष्ण के जीवन पर कुछ प्रकाश डालने का कष्ट करें। बिल्कुल, भगवान श्री कृष्ण हमेशा अपने आसपास अपने साथियों, अपने ग्वाल बालों और अपने परिवार के, अपने आस पड़ोस के लोगों से घिरे रहते थे। अकेले बचपन की बात करें अगर उनकी बाल्यकाल की, तो ज़्यादातर अपने आसपास के, अपने उम्र के गोपी गोपिकाओं या ग्वाल बालों से घिरे रहते थे। इससे क्या उनको एक सोशल नेटवर्किंग, सोशल स्ट्रक्चर में बने रहने का जो सबक मिला, उससे काफ़ी उनको आगे सहायता मिली। तो इस प्रकार, और भगवान श्री कृष्ण ने तो स्वयं गीता का उपदेश दिया है, तो उसमें तो अपने मानसिक स्वास्थ्य को किस तरीके से अपन को स्टेबल रखना है, सही रखना है, उसके ऊपर उन्होंने विस्तार से चर्चा की है। लेकिन इसके अलावा भी उनका सोशल जो फिनोमिना था, सोशल मतलब वो रहने का जो उनका तरीका था, वो भी हमारे लिए सीखने योग्य है। बहुत सुंदर बात बताई है। भगवान कृष्ण के जीवन में कई कष्ट आए, समस्या आए, लेकिन वे कुशलता से उनको हल कर पाए। तो उसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव सामाजिक जीवन पर उनका दृष्टिकोण किस प्रकार से, उनका जीवन जो कष्टों में रहा उसका प्रभाव है या उनकी मानसिक स्थिति पर किन किन चीज़ों का प्रभाव पड़ा जिससे वह इतने उत्कृष्ट व्यक्तित्व के रूप में उभर कर आए? इस पर कुछ प्रकाश डालने का कष्ट करें। हाँ, रही बात कष्टों का सामना करने की, तो कष्ट तो कई लोगों के जीवन में आते हैं, मैक्सिमम लोगों के जीवन में आते हैं। हम उन कष्टों के साथ डील कैसे करते हैं, उनका सामना कैसे करते हैं, ये महत्वपूर्ण है। हम किस तरीके से, किस प्रकार मुसीबतों से निपटते हैं, ये महत्वपूर्ण होता है। महाभारत की बात करें तो उसमें कई सारे पात्र हैं जिन पर कई तरह के कष्ट आए, लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने जिस तरीके से अपने कष्टों का सामना किया है, तो उससे ऐसा लगता है कि उन्होंने कष्ट को जितना वैल्यू करना चाहिए था, कष्ट उनके सामना करने के तरीके से जो मुसीबत थी वो उनके सामने फीकी पड़ गई। तो जिस तरीके से उन्होंने कष्टों को या मुसीबतों को हैंडल किया है, वो तरीका हमें सीखना चाहिए। बाकी कष्ट तो सभी के जीवन में आते हैं। कुछ लोग कष्ट सह के मजबूत बन जाते हैं, जैसे सोना तप के कुंदन बन जाता है, लेकिन कुछ लोग कष्ट के सामने कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो वो एंजाइटी, डिप्रेशन और कई मानसिक बीमारियों से गिर जाते हैं और साथ ही साथ शारीरिक बीमारियों से भी गिर जाते हैं। तो कैसे हैंडल करते हैं हम कष्टों को, ये महत्वपूर्ण है। कष्ट महत्वपूर्ण नहीं है।
बहुत ही सुंदर बात कही है कि कष्ट महत्वपूर्ण नहीं है, उनको किस प्रकार से हम हैंडल करते हैं, किस प्रकार से उनको अभिव्यक्ति देते हैं, उन कष्टों को, समस्याओं को, वो महत्वपूर्ण है। जी। जैसा कि आपने भगवत गीता का उल्लेख किया है, तो क्या भगवत गीता पढ़ने से मानसिक विकारों से बचा जा सकता है, या मानसिक समस्याओं से मुक्ति के लिए या उनको कम करने का उसमें कुछ उपाय है, उस पर कुछ प्रकाश डालें। बिल्कुल, जैसा कि हम मनोविज्ञान में, साइकियाट्री में पढ़ते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य नॉर्मल होना एक गोल नहीं होना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य हमेशा सही तब माना जाता है जब वो अबव नॉर्मल होता है, मतलब नॉर्मल से भी ऊपर होता है। जी क्योंकि जी। जो नॉर्मल मानसिक स्वास्थ्य होता है वो कभी ना कभी किसी स्ट्रेस में तो आ ही जाता है, फिर आगे जाके मानसिक बीमारियां बन ही जाती हैं। तो एक सेहतमंद मानसिक स्वास्थ्य के लिए आपका मानसिक स्वास्थ्य अबव नॉर्मल होना चाहिए, मतलब नॉर्मल से भी ऊपर। तो किस तरह हमें मानसिक स्वास्थ्य को नॉर्मल से भी ऊपर रखना है, ये चीज़ हमें भगवत गीता सिखाती है। उसका एक एक श्लोक, एक एक शब्द जानने योग्य है, समझने योग्य है। बस उसको कैसे समझना है, अपने जीवन में अपनाना है, उसका तरीका हमें आना चाहिए। उसके लिए हमको भगवत गीता को अच्छे से समझना पड़ेगा, उसके एक एक शब्द पर, उसके एक एक अर्थ पर गौर करना पड़ेगा। जी, बहुत ही सुंदर बात बताइए। चूँकि जन्माष्टमी है, इसलिए हम कृष्ण के जीवन पर ज़्यादा बात कर रहे हैं, और वर्तमान में उनसे ज़्यादा स्वस्थ शारीरिक और मानसिक रूप से कोई व्यक्ति नज़र नहीं आता है, इसलिए हम उनकी चर्चा कर सभी आम जनों को प्रेरणा देना चाहते हैं कि कैसे वे मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सकें। चूँकि हमारे साथ मनोचिकित्सक मौजूद है, और अभी वर्तमान में मानसिक रोगों की बाढ़ सी आई हुई है, इसलिए हमने इस पर चर्चा की है। और डॉक्टर साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आखिरी में कुछ और अपने हिसाब से मानसिक रोगों से बचाव के लिए कुछ टिप्स देना चाहें तो सादर आमंत्रित हैं। उसके बाद हम इस चर्चा को विराम देंगे। रही बात मानसिक रोगों से किस प्रकार बचा जाए, तो उसकी टिप्स की अगर बात करें तो जैसा कि मैंने अभी बताया ही है कि एक अच्छी मानसिक स्वास्थ्य वही मानी जाती है जो नॉर्मल से ऊपर होती है। ठीक है, अब नॉर्मल से ऊपर कैसे जाएंगे, तो हमें किन किन सीखों का, किन किन उद्देश्यों का पालन करना है, किस तरीके से हमें ये अपना जीवन जीना है, जीवन जीने की कला क्या होनी चाहिए, ये सब रास्ता हमें भगवत गीता बताती है, श्रीमद् भगवत गीता। उसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से जो कहते हैं, वो अर्जुन के माध्यम से पूरे संसार को कहते हैं। तो पूरे संसार के लिए वो सीख होती है कि जीवन जीने की कला किस प्रकार होना चाहिए। तो जो रास्ता, जो मार्ग भगवान श्री कृष्ण के द्वारा प्रशस्त किया गया है, उसी पे चल के हम मानसिक रोगों से बच सकते हैं और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर रख सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके द्वारा प्रश्नों को उत्तर दिए गए, और पूरे समाज को, मानव समूह को इसके द्वारा बहुत ही अच्छा योगदान मिलेगा, सहायता मिलेगी मानसिक रोगों से बचने के लिए। और भगवान कृष्ण के बारे में भी हमने चर्चा की है, जिससे सभी समुदाय को यह चर्चा बहुत पसंद आएगी, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद, हार्दिक आभार।